गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को डिस्कस करेंगे और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि रियल नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखो बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपकी जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं उसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय यानी दोनों संख्याएँ इन्वॉल्व होती हैं। यानी आपके पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी उन्हें जोड़ना और उन्हें घटाना सीखेंगे। ठीक है बेटा। अब ये कैसे करते हैं, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 5 - 3। तो आपको पता है कि ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 - 3 यानी दोनों ही परिमेय संख्या हैं। अब ये तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे क्योंकि ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से, स्मॉलर क्लासेस से करते आ रहे हो। तो ये हमारी दोनों परिमेय संख्याएं हैं और रेशनल नंबर्स हैं और इनको माइनस करना बहुत आसान है। डायरेक्ट आंसर आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन में है 3√7 - 2√7। बेटा यहाँ पर ये हमारी अपरिमेय संख्या है, रूट में आ गया ना, यानी ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब इनको करना भी बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे जो रूट में जो वैल्यू है वो सेम है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 3√7 में से अगर हम 2√7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1√7, या फिर आप लिख सकते हो सिर्फ √7। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 - √5। अब बेटा देखो, इसमें क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है कि यहाँ पे एक चीज़ हमारी रेशनल नंबर है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। यानी एक हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, एक हमारे पास अपरिमेय संख्या आ गई। तो परिमेय और अपरिमेय अब ये दोनों साथ में सॉल्व नहीं हो सकते। तो यानी आंसर यही होगा, डायरेक्ट, नो चेंज। ठीक है बेटा, यानी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि परिमेय संख्याओं को हम आपस में घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम आपस में घटा या जोड़ कर सकते हैं, मगर परिमेय और अपरिमेय को दोनों को साथ में घटा या जोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इरेशनल आपस में सॉल्व हो सकते हैं, मगर रेशनल और इरेशनल आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अब आप कहोगे कि अरे ये तो 7√3 - 5√2 दोनों ही इरेशनल हैं, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, तो यानी अब हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। मगर बेटा देखो आप, ये है √3 और ये है √2, यानी यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या लाइक नहीं है, एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये 7√3 है, ये 5√2 है। मतलब ये जो अपरिमेय संख्या है इसमें √3 है, इसमें √2 है। तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के पास रूट में अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए इसका आंसर भी एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 - 6√2 + 4 + 9√2 + 3। अब इसमें देखते हैं। इसमें देखो बेटा, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय है, फिर अपरिमेय है और फिर अपरिमेय है। यानी रेशनल नंबर है, इरेशनल है, फिर रेशनल है, फिर इरेशनल है, फिर इरेशनल है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने आपको बताया ना कि रेशनल नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं। यानी 8 और 4 ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, तो ये आराम से आपस में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, 8 + 4। अब दूसरी चीज़ देखते हैं इरेशनल में। यहाँ पे √2 और √3 तीन इरेशनल नंबर्स हैं। ये √2 वाला इरेशनल है, ये भी √2 वाला इरेशनल है और ये √3 है। ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या ये √2 वाली है, ये √2 वाली है और ये √3 वाली है। तो √2 वाली जो है ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी, √3 वाली अलग रहेगी क्योंकि इसको हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ और कोई लाइक टर्म है नहीं।
तो यानी अब हो गया अब आपके पास प्लस में 9√2 और इसके साथ हम ले लेते हैं माइनस का 6√2 और इस √3 को तो मैंने बताया ना, इसको अलग लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखा आपको समझ में आया कि कौन कौन आपस में सॉल्व हो सकते थे। 8 + 4 आपस में सॉल्व हो सकता था, तो आंसर आ गया 12। 9√2 में से 6√2 जाएगा तो ये बन जाएगा 3√2 और ये वाला जो √3 है ये अलग रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है मगर √2 वाला, ये भी इरेशनल नंबर है √3 वाला, तो अब सब अलग अलग हैं, अब ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2√3 + 5 + 4√18। अब देखो बेटा क्या चीज़ है, 2√3 5। अब आप कहोगे कि अरे यहाँ पे ये वाला तो भाई रेशनल नंबर है, इसके साथ तो और कोई रेशनल नंबर दिख ही नहीं रहा, तो ये तो बेटा पहले ही अलग हो गया है ना। इसको तो हम पहले ही अलग लिख लेते हैं, क्योंकि इसको तो और सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये तो आपके आंसर में एज इट इज़ शो होगा, ये वाला 5, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और कोई हमें रेशनल नंबर दिख नहीं रहा, तो इसको तो मैंने अलग ही लिख लिया। अब बात आती है ये दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, 2√3 और 4√18। अब देखो बेटा अब क्या बात है, ये दोनों ही जो इरेशनल नंबर्स आपके पास आ रखे हैं, अब आप कहोगे कि मैम ये तो दोनों ही डिफरेंट है, एक √3 वाला है, एक √18 वाला है, तो अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकते। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले √18 को ब्रेक करके देखते हैं। √3 तो आगे ब्रेक हो नहीं सकता, इसके और फैक्टर्स हो नहीं सकते, मगर 18 के और फैक्टर्स हो सकते हैं, करके देखते हैं। 2 9 3 3 3 1। ठीक है बेटा, तो अब हमारा 18 जो ब्रेक हो चुका है वो 2 × 3 × 3। अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, इस 18 को मैंने लिख दिया अंदर 2 × 3 × 3। ठीक है बेटा, अब मेरे पास क्या आ गया, ये जो 3 है इसका पेयर बन गया, राइट, इसका पेयर बन चुका है, और अब ये जो पेयर है इससे ये 3 बाहर आ गया। ये वाला 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया √2। अब देखते हैं 5 + 2√3, 4 3 12, 12√2। अब देखो बेटा अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, मगर हमने पहले क्या किया, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से लिखना पड़ेगा, ताकि हम इसको देखें कि फर्दर ब्रेक नहीं हो सके, इसके और फैक्टर्स ना हो सके, हमें उस स्टेज तक इसे लाना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा ये आगे ऐड होगा या नहीं होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है, हमने इसको और ब्रेक किया, 18 को उसके फैक्टर्स लाए, देखा जिसका पेयर बन रहा है ना, जिसको उसका एक साथी मिल रहा है, तो जैसे ही उसको उसका एक साथी मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसको साथी नहीं मिला, जो अकेला रह गया, वो अंदर ही रह जाएगा। तो पेयर बनने चाहिए 2 के, तो यहाँ पे इन दोनों का 2 का पेयर बन रहा था, तो ये 3 बाहर आ गया, इसका नहीं बना तो ये अंदर ही रह गया। अब 4 3 12 हो गया, √2 तो अंदर ही रहा है, तो अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये √3 वाला इरेशनल नंबर है, ये √2 वाला इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे रियल नंबर्स का। ओके, तो बेटा इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चंस आप करिए। ओके, थैंक यू।